ऐसे पेनी स्टॉक जो कि आपको करोड़पति बना सकता है या नहीं, इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे टेक्निकली। तो सबसे पहला स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो एंटार्क्टिका जो कि लिमिटेड कंपनी है। शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो शेयर प्राइस है वो ₹1 से भी कम है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 85 पैसा। अगर ऑल टाइम चार्ट की बात करें तो हम डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि 1 मंथ की अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6% और 6 मंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट -26% का रिटर्न प्रोवाइड किया स्टॉक्स ने। ऐसे बीच में अगर बात की जाए तो 50 पैसे से लेकर ये स्टॉक है वो ₹3 भी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ था, यानी कि ऑलमोस्ट 6 टाइम का अच्छा रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड किया था। तो अब फ़िलहाल अगर बात की जाए स्टॉक्स की तो 85 पैसा चल रहा हुआ है और इसकी जो एक मेजर सपोर्ट है 50 पैसे के आसपास का है। तो यहाँ पे स्टॉक आने वाले समय में अगर यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो हमें यहाँ पे ये स्टॉक 100% तक के आसपास जाता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी पेनी स्टॉक होता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे जाने के लिए इसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन कमाने के लिए इसमें बहुत कुछ होता है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह ही होता है पैसे में जब मिलता है तो यहाँ पे कंपनी का नाम है यहाँ पे इंटेग्रा एसेंटिया लिमिटेड। कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो ₹9 के आसपास चल रही हुई है। 1 मंथ चार्ट पैटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनी ने यहाँ पे 52% का रिटर्न दिया हुआ है। 6 मंथ में बात करें तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने 400% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में इन्होंने यहाँ पे स्टॉक्स ने 4 टाइम का रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। मैक्स चार्ट की बात करें तो कंपनी को किसी ने यहाँ पे हायर किया हुआ है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो काफ़ी गजब की मार्केट कैप देख सकते हैं यहाँ पे 413 करोड़ की मार्केट कैप है, काफ़ी इंप्रेसिव है। लेकिन पी रेशियो भी यहाँ पे 30 के आसपास का है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा करेक्शन भी आ सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से ऊपर की साइड भी जा सकता है, क्योंकि ये ₹1.65 से डायरेक्टली देख सकते हैं कि इसी महीने की बात है। तो अगर बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट मार्च से लेके अभी दिसंबर के महीने तक ये ऑलमोस्ट ₹9 हो चुका है। और परसेंटेज की बात करें तो 450% के आसपास चढ़ा हुआ है। और अगर हम इसके जो एक रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी ये सपोर्ट का काम कर सकता है, तो ₹8 के आसपास है, इसलिए छोटा एसएल लगा के हम इसके अंदर कामकाज कर सकते हैं। टारगेट की बात करें तो ऑलमोस्ट टारगेट तो पेनी स्टॉक में फिक्स नहीं होता है, 102% या फिर 1000% के आसपास का रिटर्न कुछ भी अच्छा माना जा सकता है। आज का जो थर्ड स्टॉक है वो है नीला स्पाइसेस लिमिटेड। कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे ₹4.20 है और 5% के आसपास कल के दिन फ्राइडे के दिन ये चला हुआ था। 1 मंथ चार्ट पैटर्न की बात करें ऑलमोस्ट यहाँ पे ये ऊपर सर्किट के साइड ब्रेकआउट दिया हुआ है। 6 मंथ में भी ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट के आसपास है, ₹4 और 10 पैसे के आसपास इसका ब्रेकआउट था, जो कि कंपनी ने यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम में ही यह कंप्लीट किया हुआ था और उसी लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ था, यानी कि हमें इसमें अब जो रजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मैक्स चार्ट की बात करें तो कंपनी है वो 2018 की फ्रेशेस्ट कंपनी है, ₹3.55 के आसपास आईपीओ आया हुआ होगा। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आने के बाद कंपनी ने यहाँ पे ₹1.75 से डायरेक्टली कंपनी का प्रॉफिट जंप हुआ था, जिस वजह से ये ₹5 और 75 पैसे के आसपास चला था। मार्केट कैप की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, 165 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। और अभी भी ये लो मारा हुआ था यहाँ पे, और जो लो था ये भी कम्प्लीटली जो पिछला रजिस्टेंस था ब्रेक किया हुआ था, ₹2 और 90 पैसे के आसपास, बस वहीं से इसने सपोर्ट लिया हुआ है। यानी कि अगर मेजर सपोर्ट की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए इसका जो एसएल रह सकता है हमारी तरफ से वो यहाँ पे रहेगा ₹2.90 के आसपास। टारगेट की बात करें तो आने वाले समय में ये ₹6 से ₹8 हमें दिखा सकता है, अगर इसी तरीके से ये कंटिन्यूसली रैली करता है तो। आज का फाइनल स्टॉक कंट्री कोंडो लिमिटेड। शेयर प्राइस है यहाँ पे ₹4.90। सब के सब पेनी स्टॉक ही भरे हुए हैं। 19% चला हुआ था फ्राइडे के दिन। 1 मंथ चार्ट पैटर्न में बात करें तो ऑलमोस्ट ये जो ब्रेकआउट लेवल था ₹4.70 के आसपास, उसको इसने 1 डे टाइम फ्रेम में
देख सकते हैं कि सुबह के टाइम ही ब्रेक किया था और वापस उस प्राइस के ऊपर वापस सस्टेन ही नहीं हुआ था। यहाँ पे एक बार देख सकते हैं कि सपोर्ट लिया हुआ था 4.70 रुपया, जो कि 1 डे टाइम फ्रेम, सॉरी फॉर डेट, यहाँ पे 1 मंथ टाइम फ्रेम में दिख रहा है हमें। तो हम इसको सपोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि एसएल बना सकते हैं। 6 मंथ की बात करें तो कंपनी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हायर लो बहुत बनाता है। अगर आज 20% प्लस है तो कल है वो 10% माइनस भी यहाँ पे मार सकती है कंपनी। ऐसा ये चार्ट पैटर्न बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर समझ सकते हैं तो टेक्निकल भी समझ सकते हैं हम। और अगर ये ब्रेकआउट भी देता है तो वापस से ये वो अपने रेजिस्टेंस के पास आते ही अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है तो समझने की बात ये है कि वो सपोर्ट का काम करेगा, जो कि यहाँ पे भी ये कर रहा है। हर एक जब ये सपोर्ट बनाता है तब उसके बाद 10 से 20% की तेज़ी बनाता है। इसके अगर मैक्स चार्ट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट इसी तरीके की रैली ये बनाया हुआ है। देख सकते हैं जब ये चला हुआ है तो डायरेक्टली इसने 200, 300% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। जब ये चला हुआ है, जब ये डाउन हुआ है तब इसने इतना ही करेक्शन भी दिखाया हुआ है। कंपनी की बात करें तो बहुत पुरानी कंपनी है, 1990 की कंपनी है, 1999 की। 28 पैसे तब प्राइस चल रहा था और अब ये 4 रुपये 90 पैसा चल रहा है और 10 रुपये हाई मारा हुआ था। ऑलमोस्ट कंपनी की बात करें तो 1650% का रिटर्न दिया हुआ है। और मेजर सपोर्ट की बात करें तो कंपनी है वो 2020 में सिर्फ 1 रुपया प्राइस थी। मार्केट कैप की बात करें तो इतनी कुछ खास मार्केट कैप नहीं है, यहाँ पे 38 करोड़ ओनली है। और बस पी रेशियो की बात करें तो बहुत हाई है, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि वोलेटिलिटी जब मार्केट में रहेगी तो पी रेशियो बहुत जल्दी ही हाई हो सकता है। तो स्टॉक्स में हम अगर ट्राई करना चाहे तो इसके जो छोटा एसएल है उसको ध्यान में रख के, या तो फिर जो बड़ा एसएल है उसके आसपास भी हम इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।